जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। ओ त्रिशला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, त्रिशला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। हम मनाए आज मंगल ये घड़ी, चलो मिलकर हम मनाए आज मंगल ये चंड कौशी चंदन वाला तूने है उधारे, ओ चंड कौशी चंदन वाला तूने है उधारे। आत्मा की आभा से हुए उजाले, आत्मा की आभा से हुए उजाले। मोह माया को भी त्यागा तुझसे समता है जुड़ी, मोह माया को भी त्यागा तुझसे समता है जुड़ी। जियो और जीने दो सबको अमृत वाणी है तेरी, जियो और जीने दो सबको अमृत वाणी है तेरी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। कल्याणक आया है छाई खुशियाँ बड़ी। महावीर के तत्वों को जीना भी होगा, महावीर के तत्वों को जीना भी होगा। मानना नहीं उन्हें जानना भी होगा, मानना नहीं उन्हें जानना भी होगा। आचरण में कर तुम लाओ तो सफलता है बड़ी, आचरण में कर तुम लाओ तो सफलता है बड़ी। रंग लाएगी जीवन में नई आशा की कड़ी, रंग लाएगी जीवन में नई आशा की कड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक आया है छाई खुशियाँ बड़ी। समता अहिंसा का बीज उसने बोया, ओ समता अहिंसा का बीज उसने बोया। की लड़ाई में वो कहीं पे है खोया, पंथों की लड़ाई में वो कहीं पे है खोया।
सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक आया है खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक आया है छाई खुशियाँ बड़ी। आओ मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी, आओ मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी। राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, ओ जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। आओ मिल के मनाए आज मंगल ये घड़ी। त्रिशला नंदन राज दुलारा फूलों की लड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। ओ त्रिशला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, त्रिशला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। आओ मिलकर हम मनाए मंगल ये घड़ी, चलो मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी। चंड कोटि चंदन वाला तूने है उधारे, ओ चंड कोटि चंदन वाला तूने है उधारे। आत्मा की आभा से हुए उजाले, आत्मा की आभा से हुए उजाले। मोह माया को भी त्यागा तुझसे समता है जुड़ी, मोह माया को भी त्यागा तुझसे समता है जुड़ी। जियो और जीने दो सबको अमृत वाणी है तेरी, जियो और जीने दो सबको अमृत वाणी है तेरी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, जन्म कल्याणक आया है छाई खुशियाँ बड़ी।
की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याण में छाई खुशियाँ बड़ी। धर्मनायक तमे धुरंधर तमे परम तारक शुभंकर तमे कृपानो सरस सागर तमने आपू अनंत आदर। धर्मनायक तमे धुरंधर तमे परम तारक शुभंकर तमे कृपानो सरस सागर तमने आपू अनंत आदर। તમે તો મુજને બધું જ આપ્યું, મેં તો તમોને કાંઈ ન આપ્યું. તમે છો મારા જીવન દાતા, તમે જ પિતા, તમે જ માતા. હું છું તમારો, તમે છો મારા. હું છું તમારો, તમે છો મારા. આ વાત તમને કહી દઉં છું. હું છું તમારો, તમે છો મારા. આ વાત તમને કહી દઉં છું. તમારી પાસે જ બેસવું છે, તમારી છાયામાં વસવું છે. તમારી ભક્તિથી ખુશી મળે છે, તમારી શક્તિથી દુઃખ ટળે છે. હું છું તમારો, તમે છો મારા. હું છું તમારો, તમે છો મારા. આ વાત તમને કહી દઉં છું. હું છું તમારો, તમે છો મારા. આ વાત તમને કહી દઉં છું. સાહેબજી મારા સાહેબજી, સાહેબજી મારા સાહેબજી. યાદ કરું છું હર પળે, મનમાં ધરું છું હર પળે. જે તમારામાં મળે તેવું બીજામાં ન મળે. યાદ કરું છું હર પળે, મનમાં ધરું છું હર પળે. જે તમારામાં મળે તેવું બીજામાં ના મળે. સાહેબ મારા પ્રાણ તમે છો, સાહેબ મારું ધ્યાન તમે છો. સૌથી સલામત સ્થાન તમે છો, આદમ તત્વનું જ્ઞાન તમે છો. હું છું તમારો, તમે છો મારા. હું છું તમારો, તમે છો મારા. આ વાત તમને કહી દઉં છું. હું છું તમારો, તમે છો મારા. આ વાત તમને કહી દઉં છું.
रात रहवा चाहूं छूं मारा मननी વાત બધી તમને કહેવા ચાહું છું તમારા દરબારની દેવર્ધીને જોયા કરું ક્યારે મળશે પરમ પદ એ ચિંતાથી રોયા કરું તમારી પાસે જ બેસવું છે તમારી છાયામાં વસવું છે તમારી ભક્તિથી ખુશી મળે છે તમારી શક્તિથી દુઃખ ટળે છે હું છું તમારો તમે છો મારા હું છું તમારો તમે છો મારા આ વાત તમને કહી દઉં છું હું છું તમારો તમે છો મારા આ વાત તમને કહી દઉં છું સૌથી મોટું બળ તમે ને સૌથી પાવન બળ તમે સૌથી ઊંચું મંગળ તમે ને નંદ પ્રભા જય હર તમે ને સાચું તીરથ સ્થળ તમે મુજ પુણ્યનું શુભ ફળ તમે આનંદમાં વિચળ તમે જળ ઝકડ ને કમળ તમે ને સૌથી મોટું બળ તમે ને સૌથી પાવન બળ તમે સૌથી ઊંચું મંગળ તમે ને નંદ પ્રભા જય હર તમે સાચું તીરથ સ્થળ તમે મુજ પુણ્યનું શુભ ફળ તમે આનંદમાં વિચળ તમે જળ ઝકડ ને કમળ તમે ને સૌથી મોટું બળ તમે ને સૌથી પાવન બળ તમે સૌથી ઊંચું મંગળ તમે ને નંદ પ્રભા જય હર તમે સાચું તીરથ સ્થળ તમે મુજ પુણ્યનું શુભ ફળ તમે આનંદમાં વિચળ તમે જય ઝકડ ને કમળ તમે સૌથી મોટું બળ તમે ને સૌથી પાવન બળ તમે સૌથી ઊંચું મંગળ તમે ને નંદ પ્રભા જય હર તમે સાચું તીરથ સ્થળ તમે મુજ પુણ્યનું શુભ ફળ તમે આનંદમાં વિચળ તમે જળ ઝકડ ને કમળ તમે कर्तव्य जो है जो साल में 11 कर्तव्य करने के होते हैं वो परसों से चालू होंगे और बाद में उसी दिन जो है परसों के दिन ही जो है औषध का महिमा औषध क्यों करनी चाहिए उसका महिमा भी जो है तो महिमा का वर्णन भी जो है बड़े साहब लेंगे और पार्ट टू जो है मेरा चालू होगा और उसके अंदर अलग अलग विषय है। आज का विषय क्या है विषय क्या मैं पिक्चर देखने जाओ पिक्चर नॉमी जानी है तो मैं वीडियो को बहुत आवाज से वीडियो को पिक्चर देखने जाए पिक्चर नॉमी जानी है टॉपिक क्या है बड़े साहब का टॉपिक मैंने बोल दिया कि भविष्य के 5 कर्तव्य मेरा टॉपिक क्या है दूसरा टॉपिक मेरा है हाँ कल परसों तो 4 दिन चौथे दिन से चालू हो हाँ 2 टॉपिक लिखे हुए आप पढ़ लेना वापस नेक्स्ट पैनल के ऊपर मेरा टॉपिक जो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी क्वालिटी और क्वांटिटी आज इसके ऊपर जो है प्रकाश डालना है वो प्रवचन बहुत बड़ा है जैसे संगीतकार को समझ लेती है तो टाइम को दिन આવતી હોય તો भी उड़े रो संगीत लीजिए आज तो पर हजू जो सिस्टम वाला जॉइंट रहता है कनेक्शन में नहीं हुआ है बट तक मोर आप दो कनेक्शन हालतो रहे वन टाइम तक आज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी बराबर है एक इंद्रिय जीव है अन्य हमारे पास जीव है एक इंद्रिय हमारे पास जीव है और पंचेंद्रिय जीव है उसके अंदर भी जीव है बराबर है तो हमें दोहरी हिंसा करने वाला प्रसंग आए या पंचेंद्रिय जीव को मारना पड़ेगा या एक इंद्रिय जीव को मारना पड़ेगा तब किसकी हिंसा करनी उसके पहले आप पहली बात आपको बताता हूँ कि आप बाजार में जाते हो
कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हो, शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, और तब आप जो है बाजार के अंदर खरीदी करने के लिए जाते हो, तब प्रेफरेंस किसको देते हो? पिया घना वे वाली बात करूँगी, जना पिया नहीं वाली बात नहीं करूँगी, लेकिन जना पिया घना वे एक बाजू जो है क्वालिटी अच्छी मळीला ने बीजी बाजू क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन क्वांटिटी વધારે મળી कोई चीज लो ना 1000 रुपया में जो है 50 रुपया में जो है 1 किलो भिंडी मलेली है, बराबर है? तो बीजी भिंडी जो है 25 रुपया किलो मलेली है, लेकिन मन में थी 50% डिस्काउंट, 50% हरियोली भिंडी है, किलो तो मैंने को जो क्वालिटी है आदमी वही लेता है। चाइना वाला जो है, चाइना का प्रोडक्ट भी जो है आप लेते हो, आप सोच समझ कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है चाइनीज आइटम चली तो चांद तक और नहीं तो रात तक। चाइनीज आइटम चली तो चांद तक, चली तो बहुत अच्छी चल गई, और नहीं चली तो दुकान थी घरे लाओ वरना दुकान वालों को दे के तुम्हारी कोई जवाबदारी गया हुआ, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है। और शास्त्रकार कहते हैं कि हर एक जगह पर हम क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी को ऑन करते हैं। आज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, पहला व्रत अहिंसा व्रत, और उसी के ऊपर बात करूंगा आज। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, घना मुसलमानों जो है हिंदुओं ने कहे कि थोड़ा लोगों जो है अगर एक रोटी खाओ तो उनमें एक गौरा में एक जीव है, ये एक रोटी मैंने कितना गऊ है उनमें, एक गऊ की रोटी बने कितना गऊ सही है 500 आपको 500 गऊ बनो, एक 500 गऊ का आटो बने जब एक रोटी बने, एक बाजू 500 जीवो एक के जीवो की हिंसा हुई तो अना करता वो एक बकरा बकरी एक बकरा ने काटो ने वो एक जीव ने मारो दिया तो थोड़ा करता तो अहिंसा वाला वो बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये एक ही जीव मारे दिया, आप 500 जीवो मारे रोटी बनाओ दिया तो अना करता तो वो एक ही चीज मारो, एक हाथी ने मारो तो आपका बहुत है तो स्वामी वास्तव में है एक हाथी ने मारना सही है, अथवा हर जीवन मारवा जरूरत कोई ने। जैन लोग जो है मनोरंजन वाली बातों करो, और आपको जब प्रवचन में नहीं आते और आपको जब प्रश्न ऐसा पूछा जाता है तो जो मातो पंजोड़ में बात तो आसी है अतः जीव ने मारनो ना करता एक जीव ने मारनो छो कि नहीं है, अतः हर जीव ने मारनो एक गौरव में एक हाथ बनाओ, एक पूरा हाथ बनाओ बनावाए 200 मंगू सीजे जब एक हाथ एक जना वास्ते हाले अना करता जो एक मुर्गी ने अगर हमारे ने खाओ तो मैंने जो हमारे ने खाओ तो उनके 4 जन पेट में मरे, तो अना करता एक ही मुर्गी एक ही चीज ने मारवा पाप लागियो, मतलब क्या है? जवाब दो मैंने बनता है, जवाब तो नहीं सर बनता है, जवाब तो बोली से बना रीजन दो मुझे। हाँ किसकी भविष्यता, तुम्हारी कि उनकी? बच्चे जीव की भविष्यता नहीं, जीव है वो जीव है, जीव तो है ना, लेकिन अब बस वही बात मुझे करनी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों वो जो है एक ही जीव मरने के बावजूद भी भगवान ने कहा कि वो जीव को नहीं मारना है, और जिसके अंदर ज्यादा जीव होने के बावजूद भी भगवान ने उसको हिंसा नहीं कहा है, और वो हिंसा कम होने के बावजूद भी जो है भगवान ने उसको ज्यादा हिंसा कही है। और यहाँ पर ज्यादा हिंसा अपेक्षा से बोल रहा हूँ वापस, यहाँ पर हिंसा नहीं है वैसे, लेकिन अपेक्षा से ज्यादा हिंसा होने के बावजूद भगवान कहते हैं कि इसके अंदर हिंसा नहीं है। तो भगवान जो है कहते हैं कि एक इंद्रिय के अंदर भी हिंसा हो रही है और पंचेंद्रिय के अंदर भी हिंसा हो रही है, लेकिन भगवान का शासन जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि भगवान का शासन जो है वो अहिंसा परमो धर्म में नहीं मानता है, वो जिनाज्ञा परमो धर्म में मानता है। जहाँ पर भगवान की आज्ञा है वहाँ पर धर्म है, और जहाँ पर भगवान की आज्ञा नहीं है वहाँ पर धर्म नहीं है। भगवान का शासन जो चलता है वो विवेक से चलता है, जहाँ पर विवेक नहीं है वहाँ पर धर्म नहीं है। विचार करता है भाव से लाइट लगा कोई जोड़े कोई धन हालता है अति लाइटों की विराट ना है। आपको बता दूं कि जब समोसन की रचना होती है, भगवान जो समोसन पर बैठे हैं वन टाइम अति हारी लाइट में, और जो प्रवचन पीठ जो है वह समोसन है, और समोसन में कभी अंधारो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर अंधारो है तो आपने मोरो चेहरो नहीं कीजिए, मोने आपरो चेहरो नहीं कीजिए, और अंधेरा होता है तो नींद बधारे आवे। बस हमारी डोगरी बैठी बैठी बस नींद खाए, ऊपर पंखो चालू है, लाइट नहीं है, अंधारो है, और लाइट होने से क्या होता है कि प्रकाश आँख खुलती है, और उससे जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। लगभग मारवाड़ी समाज में प्रॉब्लम नहीं आता है, गुजराती समाज में ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार आता है कि लाइट और भाव से विराधना करना बैठे, आप समझते ही नहीं हो इसको विराधना कहा जाता है और किसको विराधना नहीं कहा जाता है, वो आपको पता ही नहीं है, और इसीलिए जो है आप ऐसे तर्क करते हो, क्योंकि जहाँ पर धर्म ज्यादा हो आप लोग धंधा करते हो, करते भी नहीं करते हैं कि घर बैठा रहो हैं, धंधा करो बराबर, धंधो कहो करो कि जिनमें प्रॉफिट વધારે है वेरो धंधो करो, कि जिनमें लॉस વધારે वेरो धंधो करो, प्रॉफिट વધારે बराबर ने
એનો ધંધો કોઈ है कि जिनमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना पड़े सीधो प्रॉफिट को है अरे वही इन्वेस्टमेंट करना पड़े મને કે લેપટોપ લાવના પડે કમ્પ્યુટર લાવના પડે ઓફિસ ખોલની પડે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી છે મને वो खर्चो करना पड़े वरना होती वरना उद्घाटन करावना पड़े वरना नाश्तो पानी करावना पड़े खर्चो भी तो करिए वो खर्चो जो लॉस केवी है प्रॉफिट केवी है અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી છે એના વાસ્તે જે શબ્દ વાપર્યો ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી છે वो भले लॉस लेवा छता पण થાય कि थोड़ा लॉस होगा लेकिन प्रॉफिट हमें हैंग आई हमारी ऑफिस में आई ऑफिस देखी और स्टाफ पड़ी कि भाई वो तो ऑडिटर है लाओ ना हट जाओ ये जो कोई दुकान खोली हमें दुकान ना हट खरीदो लाओ तो आपको पता है कि वहाँ पर लॉस होने के बावजूद भी एक रुपये नहीं मिलेगी लेकिन आपने ट्राई की दुकान खोला धीरे धीरे करा कि भाई पहले लॉस होता है लेकिन वो लॉस को लॉस दिखाता है जो धंधे के अंदर लॉस इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो उसको जो है क्या कहा जाता है फायदे का धंधा कहा धंधो ऐसा करो कि जिनमें इन्वेस्टमेंट વધારે हुए ने वन में जो है प्रॉफिट ओछो रहे धंधो करो है लोगन घणो कीधो वे पीओ कोई नहीं आवे होमी तो आवे पार्टी उड़ जाए बसे टिकट पीएनपी उड़ गई के टिकट बजे भाई उड़ जाए बराबर तो धंधा में ऐसा ही करते हो कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है भले करना पड़े लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा से अगर प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला हो तो वैसा धंधा हम करते हैं बस भगवान का शासन भी ये कहता है कि धर्म के अंदर धर्मी जो है उसी को कहा जाता है कि भगवान के शासन के अंदर जिसके पास विवेक हो सेकेंड नंबर के अंदर जिसके पास जो है धर्म के अंदर क्या बोलते हैं जैना की प्रधानता हो जो धर्म के अंदर जैना की प्रधानता हो और जो धर्म के अंदर विवेक हो वही धर्म जो है धर्म कहा जाता है बाकी का जो है धर्मी जो अगर ये दोनों चीज ना हो तो उसको धर्मी भी नहीं कहा जाता अगर विवेक ना हो जो व्यक्ति के अंदर तो कितना भी धर्म करता हो मास समझ पाने मास समझ करते हुए तो कोई पण धर्म करते हुए तो वो धर्मिष्ठ के लिए विवेक होना चाहिए तो विवेक की बात जो मुझे करनी है कि विवेक किसे कहा जाता है कि जहाँ पर छोटे पाप करने से जो है अगर बड़े पाप से बच जाते हो तो उसको जो है विवेक कहा जाता है बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान होता हो तो उसको विवेक कहा जाता है ये आपको सिद्धांत समझाया लेकिन दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता आपको दृष्टांत के साथ समझा कि एक माँ थी उसको छोटा सा लड़का था और छोटा सा लड़का खेलते खेलते जो है छोटा सा खड्डा था उसके अंदर जाके गिर गया और खड्डे के अंदर बच्चा जो है गिर गया और पूरा रोने भी लगा लेकिन वही खड्डे के अंदर एक सांप था और सांप जो है रंग बिरंगी सांप था और ये बच्चे ने जो है सांप को देखा बच्चे को पता नहीं कि सांप क्या करेगा बराबर और बच्चा जो है वो सांप को पकड़ने के लिए तो ये रमकड़ो है रमकड़ा जो है खिलौना पकड़ने के लिए जो है बच्चा सांप के पास जा रहा है मम्मी को पता चला उसकी आवाज़ सुनकर मम्मी वहाँ पर पहुँच गई और अब देख रही है कि अगर ये बच्चे ने अगर सांप को टच कर लिया तो 440 वोल्ट का करंट लगेगा बराबर बच्चे ने अगर हाथ लगा दिया तो सीधा डंक मारेगा और बच्चा मर भी सकता है माँ देख रही है और अब समय नहीं है कि नीचे उतरे ने बच्चे ने बाहर काढ़ा समय पर नहीं है और माँ ने जो है बच्चे को हाथ पकड़ा हाथ पकड़कर जो है उसको तुरंत खींच लिया और वो खींचने के अंदर बच्चे का जो हाथ था वो खड्डे की जो दीवार थी उसके साथ जो है घिस गई और पूरा खून खून हो गया अब मुझे बताओ कि माँ जो है माँ थी या स्वतंत्र थी हाँ तो ये खून आया उसका क्या ये खून जो है वो जब जहाँ पर नुकसान कम हो और अगर फायदा ज्यादा हो तो उसको नुकसान नहीं कहा जाता क्योंकि नुकसान ज्यादा था अगर सांप ने अगर काट लिया होता उसमें खरोच नहीं आती इसमें खरोच ही आई लेकिन उसकी जान तो बच गई बस इसको कहा जाता है विवेक कि जहाँ पर हिंसा कम होती हो लेकिन उसके सामने अगर जो है बड़ी हिंसा से बचने का अगर पसंद आता हो तो वो हिंसा को हिंसा नहीं कहा जाता है बस तो यही जो है विवेक को शास्त्रकार लाइट कहते हैं जिसे अंधेरे के अंदर आप लाइट करते हो और आपको प्रकाश दिखाई देता है उसी तरीके से विवेक जो है टॉर्च लाइट है और टॉर्च लाइट क्या करती है तो कौन से समय में क्या करना चाहिए और कौन से समय में क्या नहीं करना चाहिए उसका मोक्ष मार्ग के प्रति जो प्रकाश है वो प्रकाश जो है प्रकाश इज इक्वल टू विवेक और जो है भगवान के अब ये भी जो है ये विवेक जो है विवेक आपको समझाऊंगा कि विवेक जो है कहाँ पर होना चाहिए पहले नंबर के अंदर भगवान के दो सिद्धांत हैं कि जीवन के अंदर जो है किसी भी जीव को अगर मारकर भोजन करने की जब मजबूरी आए भोजन करना है भोजन आपको भी करना पड़ता है मुझे भी करना है मुझे भी भोजन बिना नहीं चलने वाला है और आपको भी नहीं चलने वाला है तो गाड़ी के अंदर जो शरीर के अंदर भी पेट्रोल भरना पड़ेगा लेकिन वो पेट्रोल भरने से पहले पेट्रोल इस तरीके से भरना है जीवन जीना है लेकिन उसके लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी ये बहनों जो है रसोई किसी करे हाथ वाली से मारना पड़े तो हिंसा भी उनको करनी पड़ती है लेकिन वो हिंसा के अंदर भी जो है जब मजबूरी हो तब दो प्रश्न आते हैं एक बाजू जो है क्वालिटी आती है और दूसरी बाजू क्वांटिटी आती है एक बाजू अगर हिंसा ज्यादा भी हो सकती है और दूसरी बाजू हिंसा कम भी हो सकती है लेकिन उसके अंदर विवेक रखना है कि जब आपके सामने क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है
जब आपके सामने क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, तब किसका चयन करना है? तब क्वालिटी का चयन करना है, क्वांटिटी का चयन नहीं करना है। उस समय क्वांटिटी को साइड में रख देना है, क्वालिटी को ही पसंद करना है। और क्वालिटी भी जो है दो प्रकार की होती है, छोटी क्वालिटी और बड़ी क्वालिटी। गुणात्मक क्वालिटी और संख्यात्मक जो है परिमाण। एक बाजू संख्या ज़्यादा है और एक बाजू जब क्वालिटी हो तब संख्या को नहीं देखा जाता है, तब क्वालिटी को देखा जाता है। और गुणात्मक गुण की रक्षा करने के लिए अगर जीवों को मारना भी पड़े तो वो जो है वो भी धर्म बनता है। इन शॉर्ट, क्वालिटी को बचाने के लिए अगर क्वांटिटी को मारा जाए तो उसको पाप नहीं कहा जाए। वापस बोलता हूँ, क्वालिटी को बचाने के लिए अगर क्वांटिटी को मारा जाए तो उसको पाप नहीं कहा जाता है। ये अभी जो है मैंने आपको सिद्धांत बताया। तो उसी तरीके से जो गुणवान व्यक्ति हो, जो पुण्यवान व्यक्ति हो, और उसको बचाने के लिए जो व्यक्ति गुणवान नहीं हो, जो व्यक्ति पुण्यवान नहीं हो, उसको मारना भी पड़े तो वह जो है धर्म कहा जाता है। ये सिर्फ सिद्धांत समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है सिद्धांत ऐसे आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि दृष्टांत से समझाऊंगा तो ही जो है आपको समझेगा। और ज़्यादा जीवों को मारने से पाप ज़्यादा लगता है। और वैसा अगर उद्देश्य हो कि आप जीव मरे तो मरे, वैसा उद्देश्य हो तो भी वो कर्म का बंद करता है। लेकिन जिसका उद्देश्य ऐसा हो कि क्वालिटी बचनी चाहिए, चाहे उसके लिए क्वांटिटी को मारना पड़े तो मार सकते हैं। अब दृष्टांत से समझा कि नरेंद्र मोदी हम जगह बहुता में आए, ने बहुता में आया होती है सभा आगे गए, ने सभा में जो लगभग वो जगह बैठे कि लगभग हो फुट जो है दूर जो है पब्लिक बैठी, मैंने वास्तव कोई पब्लिक नहीं बैठ सकती। और फुट दूर जो है पब्लिक बैठी है, ने बैठा होती जो है नरेंद्र मोदी जो है भाषण दे गया, ने वन में कोई आतंकवादी वटे वन में पब्लिक हमारी घुस गया, ने एक चप्पल लेने वटे बैठो है, ने बराबर जो है वो आतंकवादी जो है नरेंद्र मोदी ने निशान करे ने वाले मारवाड़ी तैयारी करेली है, ने हजू ट्रिगर दबावे ने वना पहला नरेंद्र मोदी ने जो बॉडीगार्ड है वनो ठा पड़ी गयो, ने वनो ठा पड़िया होती जो है वे सीधो वने बड़ी शूट कर दियो, ने वने शूट करवाना माय ने वो अटलो तो भाग गयो, जे ठा पड़ी गयो शूट मने करी अटलो तो भाग गयो, ने वन में बीजा जो है हो जना मर गया है, गोली वाले बंदूक चालू की दी, ने वन में एक जन मारनो तो एक जन ने कितना मरिया हो जना मर गया। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि जे जो बॉडीगार्ड बंदूक हलाई उन्होंने हमें फांसी वेला है, अरे और जन ने मारिया फांसी नहीं वेला, अरे एक ने बचावा तो होने मारिया भाई, अरे प्रधानमंत्री हुआ तो वो एक चीज में बेटा हो चाहिए, वही इंसान ये भी इंसान है, वही मनुष्य है ये भी मनुष्य है। हाँ हाँ, अब यहाँ प्रश्न ये आएगा, वो क्वांटिटी है और ये क्वालिटी है। नरेंद्र मोदी को बचाना वो क्वालिटी है, और एक क्वालिटी को बचाने के लिए 100 नहीं 1000 नहीं लाख को भी मारना पड़े तो भी मारने की छूट उनको दी गई है। उल्टा उनका बहुमान होगा कि आपने नरेंद्र मोदी को बचाया। एक क्वालिटी को बचाने के लिए क्वांटिटी को मारना पड़े तो भी वो जो है जायज। रामायण बहुत लोग सुनते हैं और सुनने के बाद लोग बोलते हैं हमें सीता हमें रावण ने अगर पसंद को कीधो बैठो तो अति हारी माता को तो नहीं बैठी, आखिरी रामायण तो नहीं बैठी है, अति हारी गर्मी रामायण मैंने रामायण जो है बड़ी हारी ने अतरा जना मरिया, अतरा हारा मरता नहीं। अगर सीता है अगर रावण ने सीता को कीधो बैठो, सीता जरे अशोक वन रमाय थी ने वन टाइम ये राक्षसी जो दासीओ जो है थी वे आવીને सीता ने समझावे कि रावण राजे व्याप करको, रावण पर खूबसूरत है वही राम करता पण खूबसूरत है, और वना हाथे व्याप करको एक व्याप को करेला, अगर व्याप नहीं करेला काले युद्ध होइला तो युद्ध हुआ होती कने कने बाप मरी, कने बेटो मरी, कने भाई मरी, कने पति मरी है, कने कोई जीजाजी मरी, अतला है मरी एना करता कुछ को है रावण रो है स्वीकार कर ले। अब यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी का सिद्धांत आता है। सीता वो क्वालिटी है और सीता को बचाने के लिए लाखों करोड़ों का युद्ध भी करना पड़े तो वो युद्ध जो है वो जायज है। समझ में आता है अब क्वालिटी और क्वांटिटी किसको कहा जाता है, और क्वालिटी को बचाने के लिए क्वांटिटी का नाश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा प्रश्न कि जब दोनों बाजू जब क्वांटिटी हो, एक क्वांटिटी जो है बड़ी क्वांटिटी है और दूसरी बाजू छोटी क्वांटिटी है और दोनों में से एक को बचाना हो, एक बाजू छोटी क्वांटिटी है और दोनों क्वालिटी है, समझो दोनों क्वालिटी है और इसके अंदर एक के अंदर जो है एक क्वांटिटी जो है कम है और दूसरे के अंदर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो आप किसको बचाना चाहिए? हाँ, क्वालिटी दोनों में सेम क्वालिटी, तो उस समय ज़्यादा जो क्वांटिटी जिसके अंदर हो उसको बचाना चाहिए, और उसको बचाने के लिए कम क्वांटिटी वाले जो क्या बोलते क्वालिटी वाले जीव हो उसको मारने में जायज़ है। अब दृष्टांत के साथ समझा
क्योंकि दृष्टांत के बिना आप समझोगे। हाँ, एक ट्रेन के अंदर ट्रेन चला था उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर गाड़ी हला बने ड्राइवर के, ट्रेन हलावे के बने पायलट के, ट्रेन हलावे बने मोटरमैन के, भाई के मोटरमैन के। करना क्वालिटी में चेंज करना हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में चेंज करना हो तब क्वालिटी का हम पसंद भी करते हैं, क्वांटिटी की हम पसंद भी नहीं करते। लेकिन जब दोनों क्वालिटी हो और उसके अंदर एक क्वालिटी के अंदर संख्या ज़्यादा हो और दूसरी क्वालिटी के अंदर जो है संख्या जो है कम हो, तब इसका चेंज करना। तो जिसके अंदर जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो उसको बचाना। अब समझाता हूँ आपको। ट्रेन के अंदर मोटरमैन बैठा है और ट्रेन चला रहा है और उसी समय ट्रेन चलाते चलाते अचानक अभी पिछले साल एक घटना घटी, बराबर दशहरे के दिन उत्तर भारत की घटना घटी है। यहाँ दशहरा देखवा नहीं किया, मैं देखता देखता जो रेलवे पटरी को रुका पा लिया। मैं ट्रेन आई वो हैंगो ने लेने एक ही सेकंड में जब ट्रेन आई मैं सीधी लेने हैंगो ने की हमें जो मोटर में ना तो हमें फांसी सजा हुई हुई होने भगवान नहीं की तो फांसी सजा हुई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा 50 घंटे मारी हो भाई, ट्रेन में 1000 मनक है तो अगर वो ब्रेक लगा रहे ट्रेन आगे उल्टी पड़े वो तो मरे, ट्रेन में बैठे 1000 मनक है वही मरे, 50 मरता है वरना अभी 500 जन ने बचा है। तो वो जो है उसको जो है ज़्यादा क्वांटिटी हो तब जो है ज़्यादा क्वांटिटी को बचाना है और उसके लिए कम क्वांटिटी को मारना पड़े तो वो मारने की वो भी एक धर्म कहा जाता है। बस आज उसी की बात करना कि अनंत ज्ञानी भगवान भी जो है यही सिद्धांत बताते कि जब एक इंद्रिय है वो भी क्वालिटी है और पंचेंद्रिय भी है वो भी क्वालिटी है, लेकिन एक इंद्रिय से ज्यादा क्वालिटी किसकी बड़ी है? पंचेंद्रिय। इसीलिए पंचेंद्रिय जीव को जो है बचाना चाहिए। वो पुण्यशाली आत्मा है, वो गुणी आत्मा है। और आपको बता दूं एक इंद्रिय से जीव जब बेंद्रिय बनता है अनंत पुण्य करता है तब वो एक इंद्रिय से बेंद्रिय बनता है। उससे ज्यादा अनंत पुण्य करता है तब बेंद्रिय से केंद्रीय बनता है। उससे ज्यादा पुण्य करता है तब वो केंद्रीय से चौरिन्द्र बनता है और उससे भी ज्यादा पुण्य करता है तब चौरिन्द्र में से पंचेंद्रिय बनता है और उससे भी ज्यादा पुण्य करता है जब नरक में से तीरेंज बनता है। पंचेंद्रिय सब पंचेंद्रिय, लेकिन नरक में से जो नरक पंचेंद्रिय में भी नारकी से ज्यादा तीरेंज जो है उससे ज्यादा पुण्यशाली। तीरेंज से भी ज्यादा पुण्यशाली कौन? मनुष्य। और मनुष्य में ज्यादा पुण्यशाली कौन? देवात्मा। तो इस तरीके से ये सब पुण्यशाली और इनको जो है नीचे वाले को अगर पुण्यशाली जो ऊपर वाला होता है ऊपर वाले को बचाने के लिए नीचे वाले को मारना पड़े तो उसको हिंसा नहीं कहा जाता है। आज थी पोजिशन चालू हुआ हमें आज थी 8 जन जो है हमारे बुढ़ापा भाग लिया। क्यों? क्योंकि हाथ खाना मળી हमें हाथ मળી 8 जन में हाथ मળી भाव से 8 जन वो क्योंकि वो तो हमारा दिमाग में फीट है कि 8 जन को उनका हाडिस खाना है, वो फीट है क्योंकि हमें खाई से वो। और अगर हमने पोजिशन पूरा हुआ मैं बना होती मेरे को हमें 8 जन आप छोड़िए पाओ मैं बीजा 8 जन पास छोड़ो दो कत्रोपन को बासी हमें 8 जन तो बासी कौन छोड़िए हमें आप बोलो नहीं। तो यहाँ पर भी यही सिद्धांत लगता है कि वनस्पति के जो जीव है वो क्वालिटी है और जो अनाज है वो क्वांटिटी है। उससे उनकी क्वालिटी जो है कम है, इसीलिए भगवान ने कहा है कि वनस्पति को नहीं वापरना है। उसके अंदर राग जो है ज़्यादा होता है, वनस्पति के अंदर राग ज़्यादा होता है और अनाज के अंदर उतना राग नहीं होता है। और जहाँ पर राग है वहाँ पर कर्म का बंध है और कर्म का बंध है वहाँ पर भी अगर आयुष्य का बंध हो गया तो दुर्गति के जो है तरफ हम रवाना हो सकते हैं। इसीलिए पर्वत के दिनों के अंदर जो है विरोधी का त्याग जो है इसीलिए भगवान ने कहा गया है क्योंकि वहाँ पर राग कम होता है और राग जो है वो दुर्गति का कारण होता है। बाकी बात इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ लेकिन आप समय जो है अपने पास कम है। 20 मिनट 15-20 मिनट के अंदर जो है 20 मिनट पूरा करना है। फिर संगीतकार को देना है, कुछ चढ़ावे भी जो है कुछ संगीत जो है कुछ जो है आगे के प्रोग्राम भी जो है लेने हैं। और संगीतकार कह रहा है जिसको टेस्ट तो करो बाबूजी तो हूँ सो वो संगीतकार कह रहा है जब वही पर तो हूँ पहली वक्त हूँ तो 20-25 मिनट जो है ले પછી લાસ્ટ 20 મિનિટ जो है ले પછી સીધા मैं एक कास्ट है हमर लेनी साउंड अडू सीधा एक कास्ट करवाने बैठो पासो घरे जानो नहीं यू घुड़ा दुखे नहीं यू कमर दुखे पासो घरे जानो पासो आवनो आपको तेनो बार काम नहीं करना है। એટલે એક જ વખત આવડો પૂજા કરે લેવન તારીખ બેસ્ટ નો કરવાને આવડો બેસ્ટ નો કરીને સીધો ઘરેથી સીધો એટલે બેઠ જાણો પછી પાછો ઘરે જાણો જ કોઈ બેસ્ટ નો કરવાને 8 વાગે આવનો 8 ની વડે બેસ્ટ નો કરનો શાંતિથી બેસ્ટ નો કરનો
બરાબર હવેલા જો હે અમે આજે એક કરકે ફેરફાર કરું છું કાલથી ભક્તામાં 6:30 બજે વહેલા 6 બજે ની વહેલા 6:30 બજે ને 6:30 બજે જો કોઈ ભક્તામાં ચાલુ વહેલા अपनी बात अड़े हाल ये है कि अनंत ज्ञानी भगवान जी को है जहाँ पर जो है राग है और राग जो है वो क्वालिटी है। अगर राग जो है अगर ज़्यादा हो गया तो दुर्गति हो सकती है, इसलिए उसके लिए हिंसा ज़्यादा कठोर हिंसा વધારે વ્યવહાર છતાં પણ शास्त्रकारों के कि बड़े हिंसा व्यवहार छતાં પણ वहाँ पर क्वालिटी है और क्वालिटी को बचाने के लिए जो है अगर राग देश में वो क्वालिटी है वितराग जो है वितराग जो है वो पाने के लिए जो है अगर जो है जो वस्तु राग करती है उसको छोड़ना वही जो है बुद्धिमत्ता कही जाती है। अब दूसरा प्रश्न कि जब दो क्वालिटी हो तो मैंने आपको कहा कि जो है जिसमें हिंसा ज़्यादा होती हो चाहे जीव ज़्यादा हो उसको जो है बचाना है और ये चीज़ हमने नहीं अनंत ज्ञानी भगवान ने देखी हुई और इसलिए उन्होंने ये प्रवृत्ति जो है की गई है। और भगवान कहते हैं कि रसोई के अंदर रसोई के अग्रभाग के ऊपर सोई देखी आपने सोई बहनों जो है जो हुई थी जो हीवे हुई तो जो पॉइंटेड भाग है कितना नैनो है और शास्त्रकार कहते हैं कि एक हुई तो जो पॉइंटेड भाग है वना ऊपर कनमूल रो कितना नैनो दोनों अगर आपको लो तो ना भाई जीव कितना है एक खाली कनमूल एक हुई जो है कनमूल ना माई लोको के पास बारे काढो ने वना ऊपर एक छोटो सो दोणो जो है कनमूल रो लागे ने वना भाई जीव जो दिखी जाए कोनी ना दोणो दिखी जाए कोनी वो जो दोणो नेको है वना भाई जीव कितना है शास्त्र के आनंद जीव पर आनंद जीव वासी को कहाँ पड़े तो आनंद जीवों की तरह मैं आपको कि अगर एक नैन को तो दोनों पर अगर आप खाओ तो कितनी मोटी पाप लगेगा। मैंने कहा ना कि जब दोनों क्वालिटी हो जब एक ही जीवों में भी अगर आपने भगवान पंचेंद्र जीव मारवाई ना जो वो पुण्यशाली है वो पुण्य जीव है और थर्ड नंबर के अंदर जो है वो क्वालिटी है। इसलिए क्वालिटी को खाना नहीं इसीलिए हम हाथी को भी नहीं खाते हम जो गाय को भी नहीं खाते बकरी को भी नहीं खाते और मुर्गी को भी नहीं खाते चलो पंचेंद्र जीव को नहीं खाते तो भाई चौनी जीव खा सको नहीं आप मच्छर वगैरह मक्खी को खा सकते हो ना उनको भी नहीं खाते क्योंकि वो उनसे थोड़ा कम पुण्यशाली है लेकिन पुण्यशाली तो जीव है। बस एक जूब जीव है नहीं कोई खाएगा बस एक ईयर की चीज है वे बेंगे जीव है वरना कोई खाएगा नहीं क्यों क्योंकि अभी अब खाना तो पड़ेगा और खाने के लिए एक इंद्रिय जीवों की हिंसा के बिना ये लेने जो है ऐसे नहीं बना सकते। आचार्य भगवान कलापुर श्री महाराज एक वक्त जिन्हें धर्म पौम्या पहले धर्मी नहीं थे लेकिन बाद में धर्म पाने के बाद धर्मपति ने कहा कि बाजार में थी जो हाथ बाजी लेने आई मैं हाथ बाजी जो लेना आता था और उस समय उनको विचार आया कि मैं जैसे हाथ के अंदर जो है मुर्गी को लेकर जाऊँ शाक भाजी भिंडी रो आग लेने आवेली है या दूधी रो आग लेने आवेली है कि आज को घर लेने जूला ने घर वाली है जो ने हमारी ला ने अन्य की जो अन्य पर जीव है वो उनकी एक वो कक्षा थी और इतनी ऊंची कक्षा थी चलो वो कक्षा हमारे पास ना आए वो कक्षा आए तो बहुत अच्छी बात है और इसीलिए उन्होंने दीक्षा ले ली लेकिन वो कक्षा ना आए तो कम से कम जो है जो एक इंद्रिय जीव है उसके अंदर भी दो प्रकार है उसमें भी जो है मैंने कहा ना कि जब दोनों क्वालिटी हो एक इंद्रिय जीव दो प्रकार की होती है 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख 10 लाख और 14 लाख वनस्पति के अंदर दो प्रकार है एक प्रत्येक वनस्पति का और एक साधारण वनस्पति का। अब दोनों के अंदर वनस्पति खानी पड़ेगी और वनस्पति खाने के लिए दोनों में से एक का चयन करना पड़ेगा। तब दोनों में से एक का जब चयन करना पड़े तब शास्त्रकार कहते हैं अब दोनों क्वालिटी है दोनों एक ही है दोनों से एक समान क्वालिटी के है लेकिन अब यहाँ पर क्वांटिटी जब क्वालिटी समान हो तब ज़्यादा क्वांटिटी जिसके अंदर हो उसको बचाना है और कम क्वांटिटी जिसके अंदर हो उसको जो है उसकी हिंसा होती हो तो हिंसा को भगवान ने हिंसा नहीं कहा बराबर। तो अब जो है शास्त्रकार कहते हैं कि कनमूल का जब हम भक्षण करते हैं तब कितना पाप लगता है वो बताता हूँ आपको कि एक हुईरा दोना हुईरो जो आगलो भाग है बच्चों अगर कोई व्यक्ति कनमूल खाए तो वन में कितना जीव होना बताओ कि वन में कितना जीव होने बहुत ही बात है बोलो पर अगर कोई व्यक्ति एनो है कि जिन्हें 2000 हाथ है कितना 2000 हाथ है कहीं है को नहीं पर 2000 हाथ एक व्यक्ति ने हम लोग को कुदरत दिया और एक करोड़ साल का आयुष्य दिया कितना 1 करोड़ साल तक वो अगर जीवे और 24 घंटे और 365 दिन आपको दिन खाते रहे वो शक्य नहीं है पूरा बात पर एक खाली इमेजिन करो कि अगर एक व्यक्ति हो जिसको 2000 हाथ हो और उसका आयुष्य कितना 1 करोड़ साल का आयुष्य और उसको जो है अगर 24 घंटे जो है अगर वो पपैयो खाए या अगर वो कोई हार भाजी कोई खाए या 24 घंटा वो रोटी खाए और उससे ये सब करने से जितना पाप का बंध उसको होता है उससे भी ज़्यादा अनंत गुना
अनंत गुना पाप जो है खाली सोई के अग्र भाग के रहे हुए कंगूल का अगर भक्षण करता है तो उसको उतना पाप है। विचार करो, एक बाजू पपैया ने आखिर जिंदगी 24 घंटा में 2000 हाथ और जो है 1 करोड़ साल का आयुष्य, इतना भी खाने के बावजूद भी जो है एक सोई के अग्र भाग के ऊपर रहा हुआ इतना सा अगर वो कंगूल खाता है तो उसका पाप ज्यादा है। और कितना पाप ज्यादा? अनंत गुना पाप है उससे। एक विचार तो करो कि अगर हम कंगूल खा रहे हैं तो कितना गुना पाप का बंद कर रहे हैं। पेट भरना है, लेकिन पेट भरने के लिए इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है कि जिसके अंदर हिस्सा कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। ऐसी बेवकूफी का धंधा क्यों कर रहे हो कि जिसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। ऐसा धंधा नहीं करना है। एक खाली जीभ के स्वाद के लिए, एक जीभ के स्वाद के लिए और गिने चुने कंगूल खाते हो। कंगूल 32 प्रकार के कंगूल है, वो आपको नाम भी होता होगा, मुझे पता है। आपने नॉम लो तो मैंने 10 की वजह नॉम ही 10 बोला। 32 प्रकार के कंगूल है और उसमें से गिने चुने 10 ही हम खाते, ज्यादा भी नहीं खाते। अगर खाते होंगे तो कोई खाता होगा तो 10 से ज्यादा नहीं खाता होगा। आलू, प्याज, फिर लहसुन, वैसे बीन, गाजर, मूला, शकरकंद, मूला आई क्यों? हाँ आगे रहता शकरकंद नहीं रहता अदरक नहीं बैंगन जो है वो 8 हुआ, अजू 2 एक्स्ट्रा, चलो अदरक आगे। पर 8 जो है गिने चुने जो है कंगूल है और वो भी हम नहीं छोड़ सकते। इसके सामने साग भाजी जो है मैं आपको 50 नहीं 100 गिना सकता हूँ। एक बाजू 100 साग भाजी अवेलेबल है, तो ये 10 कंगूल हम नहीं छोड़ सकते। और वो भी भगवान का शासन पाने के बाद, और वो भी एक जीभ के स्वाद के लिए। जब 3 इंच का भाव था तब यही सब खाया है। ये डुक्कर लोग जो है वो जो है आलू का जो खेती होती है उसके अंदर से आलू खा जाते हैं। ये जो बंदर है वो भी जो है आलू को खा जाते हैं। ये सब भव के अंदर कितना कंगूल खाया है और फिर भी आज तक पेट नहीं भरा है। और ये जब मनुष्य का भव मिला है, एक 10 बार जमीन कर को जो है जो स्वाद के लिए, एक टेस्ट के लिए। और शास्त्रकार कहते हैं जो जान करके जो है, जो जानने के बाद, और ये बात मैंने कहता मेरे गुरुदेव नहीं कहते, लेकिन जो परम गुरुदेव है भगवान महावीर स्वामी कहकर गए हैं। और जो जानकर यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों को ज्ञान देता है उसको भगवान कहा जाता है। और जो जानकर भी जो है अनजान बने उसको शैतान कहा जाता है। खावे चटापन खाए। अगर जो जिसको पता नहीं है, विदेश में कोई आए और अगर वो गलती से अगर कोई जो है सरकार का नियम का भंग करे ना तो उसको सजा कम हो। लेकिन वही देश के अंदर रहता हो और अगर सजा का भंग करे तो उसको सजा ज्यादा हो, क्योंकि आपको जानबूझकर आपने जो है नियम का भंग किया है, इसलिए आपको जो है आपको सजा जो है वो ज्यादा होगी। तो अनंत भवों के अंदर जो चीज आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज अनंत भवों के अंदर हमको भटकाने वाली है, कंगूल का स्वाद जो है वो 5-10 मिनट 1 घंटा आधा घंटा रहेगा। और जो चीज जो है खाने से जो कंगूल खाने से अनंत भव के अंदर भटकने वाली है, अनंत जीवों का विराधना और जिसका जो है मृत्यु जिसके अंदर जिसका भक्षण करने से होने वाला है। और ऐसे अनंत का इसको जो है भक्षण क्यों करना है हमें? बहुत लोग कहते हैं कि एक शुद्ध ब्राह्मण भी जो होता है ना, एक शुद्ध वैष्णव भी होता है ना, वो भी अगर बाजार में जाता है ना और मार्केट में जाता है ना और उसको अगर क्यों एक जैन होने के बाद भी हम चीटर क्यों बन रहे हो आज से जो है? इसीलिए प्रवचन पहले ये प्रवचन नहीं करता, लेकिन ये प्रवचन मिलने के बाद मैंने नक्की किया कि आपसे जो है बड़े महाराज को ये प्रवचन दे दूँगा। और पिछले साल से ये चालू किया मैंने और जो है ये चालू किया। एक समय जो है चालू किया तो मैंने कहा कि बाबू सी जगह में कंगूल की बातों करिए, पोजिशन में फिर कितने बातों कर ऐसे की बात कर रहा हो। और जो है लोग जो है ऐसा तो कहने वाले कहते रहते तुम कहते भी दीवाने और हम सुनते भी दीवाने। चलो समय भी हो रहा है, राजीव भाई ने बोलता ही क्यों नहीं? शामिल न हो तेरा दुष्टों में, तेरा दुष्टों में, तेरा दुष्टों में नाम रे, ओ तेरा दुष्टों में नाम रे। जलाओ ना लकड़ बेजान रे, जलाओ ना लकड़ बेजान रे। ध्यान दो थोड़ा ध्यान रे, ओ ध्यान दो थोड़ा ध्यान रे। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। ये ताली के साथ वो व्यक्ति जवाब देने लगा एकदम मीठा। पार्श कुमार से वो व्यक्ति क्या कहता है? जानते नहीं हमारी शक्तियों को तुम, बड़े ज्ञानी ध्यानी पहुँचे साधु है हम।
जानते नहीं हमारी शक्तियों को तुम, बड़े ज्ञानी ध्यानी पहुँच साधु है हम। पार्श कुमार कहने लगे, अरे मूर्ख जो धूनी है तू रमा रहा, इसमें नागों का जोड़ा जला जा रहा। वो कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। बच्चे मारा दादा तेरा जगमग था, ऊंचा ऊंचा अष्टापद शिखर ऊंचा ऊंचा अटू जोर बराबर अटू भाव की यात्रा नहीं है। ऊंचा ऊंचा अष्टापद ना शिखरो सोहार, ऊंचा ऊंचा अष्टापद ना शिखरो सोहार। से इस तीरथ की यात्रा करे, गाइए। वे पुण्यशाली मोक्ष संपत्ति उसी भव में वरे, पुण्यशाली मोक्ष संपत्ति उसी भव में वरे। श्री वर्धमान प्रभु दिए ऐसे अनुपम देशना, श्री वर्धमान प्रभु दिए ऐसी अनुपम देशना। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि वंदना। चंद्र सूरी तथा चंद्र सूरी बताए, प्रभा चंद्र सूरी तथा श्री धर्म घोष सूरी कहे, जिन प्रभु सूरी भी सर्वथा। श्री धर्म घोष सूरी कहे, जिन प्रभु सूरी भी सर्वथा। इस तीरथ के महात्म्य को निज ग्रंथ में निज स्तोत्र में, इस तीरथ के महात्म्य को निज ग्रंथ में निज स्तोत्र में। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदन, गाइए। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। एक साथ, ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। ऐसी श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि वंदना। के पत्थर कंकर हम बन जाए, और भक्त जो यहाँ पर आए वो हम पर चल के जाए।
कर्म निर्जरा करके कर दे, कर्म निर्जरा करके करते जीवन सफल हमारा, अष्टापद का नाथ है हमारा तुम्हारा, अष्टापद का नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर मिले ना दर्शन हमको, अगर मिले ना दर्शन हमको, आएंगे दोबारा, अष्टापद का नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा, अष्टापद का नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये बात कान में कुंडल सोहे, मस्तक मुकुट सुहाए, कान में कुंडल सोहे, मस्तक मुकुट सुहाए, क्या मूरत मन भावन, भक्तों के मन भाए, क्या मूरत मन भावन, भक्तों के मन भाए। एक तमन्ना पूरी कर दो, एक तमन्ना पूरी कर दो, जन्म सफल हो हमारा, अष्टापद का तुम्हारा, अष्टापद का नाथ है हमारा तुम्हारा, मेरे मन में आजी नाथ, तेरे मन में आजी नाथ, मेरे मन में आजी नाथ, तेरे मन में आजी नाथ, रोम रोम में, रोम रोम में समाए आजी नाथ रे, मेरी सांसों में समाए आजी नाथ रे, मेरी सांसों में समाए आजी नाथ रे, मेरे मन में आजी नाथ, तेरे मन में आजी नाथ, सर्रे सर्रे में समाए आजी नाथ रे, मेरी सांसों में, किस किस के सांसों में समाए आदिनाथ जी, हर एक रोम में कण कण में, मेरी सांसों में समाए आदिनाथ जी, मेरे मन में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, रोम रोम में समाए आदिनाथ जी, मेरी सांसों में समाए आदिनाथ जी, मेरी सांसों में समाए आदिनाथ जी। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों का हो रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों का हो रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों का हो रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों का हो रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों का हो रंग। और आगे पत्ते पत्ते में, पत्ते पत्ते में समाए आदिनाथ रे। सब मिलके गाओ ना मेरे साथ।
जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों का हो रंग, पत्ते पत्ते में समाए आदिनाथ रे, मेरी सांसों में समाए आदिनाथ रे, मेरी सांसों में समाए आदिनाथ रे, मेरे मन में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, रोम में समाए आदिनाथ रे, मेरी सांसों 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 में समाए आदिनाथ रे। बोलिए आदेश को अष्टा बदलो अभी के अष्टा बदलो सही पाकिस्तान आज तक कोई नहीं गाड़ी हो हाँ पता नहीं लगभग आज तक कोई गाड़ी हो भारतीय को कोई नहीं गाड़ी हो बेटा अब और के अष्टा बदलो सही पाकिस्तान कारों को हमें अष्टा बदल है कितना दूर किलोमीटर तो मानना पड़ा नहीं बेटे पर जानो है आज हमें रांची में जब बम्बई थिएटर आया तो गूगल में देख के कितना किलोमीटर होता है बराबर तो भी हमें हमारे अष्टा बदल जाना है तो हमारे गूगल में देख लो तो कोई कितना किलोमीटर है हमें गूगल में कैलकुलेशन करके नहीं आ रहे बड़े शास्त्रकार कैलकुलेशन आ रही है और शास्त्रकार कह दिया है कि अटूटी नहीं लेकिन गिरिराज शाश्वत गिरिराज जो पारितना है पारितना से जो है अष्टापद कितना दूर है वो आप बताता हूँ आपको और वर्तमान दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है पहले दुनिया बहुत बड़ी थी अब दुनिया पहले के जो इंसान थे उनका दिल भी बड़ा था और उनका मन भी बड़ा था अब जो लोग हैं उनका दिल भी छोटा हो गया है और मन भी छोटा हो गया है घर बड़े हैं लेकिन मन छोटा हो गया है अब अष्टापद जो है गिरिराज सतगुरु जैसे शास्त्रकार पंडित दीप विजय महाराज जो अष्टापद की पूजा के अंदर पंडित दीप विजय महाराज जो है कि जिन्होंने आलेड़ा की भी रचना की वही दीप विजय महाराज ये अष्टापद की पूजा के अंदर लिखते हैं कि अष्टापद पारितना से कितना किलोमीटर है और वो महापुरुष लिखते हैं कि पारितना की अष्टापद ईशान दिशा के अंदर कौन सी दिशा में ईशान दिशा के अंदर 1,85,000 किलोमीटर कितना है 1,085 माइल सॉरी किलोमीटर नहीं गाँव कोस को के गाँव को 1,85,000 गाँव कितना किलोमीटर हुआ एक गाँव के एक कोस बराबर 3 किलोमीटर कितना हुआ 10,55,000 10,55,000 किलोमीटर जो है पारितना की लेन है अष्टापद डिस्टेंस है अटूटी अमेरिका जानोगे क्या तो अमेरिका अटूटी जो है 10,000 किलोमीटर मतलब हमें विचार करो 10,55,000 कितनी बार अमेरिका आओ जाओ करो जेरे वो 10,55,000 है अतरो दूर जो है अटूटी अष्टापद नहीं है अतरो दूर तो अयोध्या पूरी है जो अयोध्या नहीं मेन जो अयोध्या है इसको बात होती है 10,55,000 किलोमीटर दूर है और जो 96 किलोमीटर दूर जो है अष्टापद जो है पर्वत है और इस तरीके से इतना दूर जो है वर्तमान में जो है ये अष्टापद जो है जो बहुत लोग बोलते हैं कि हिमालय के अंदर वो अष्टापद है वो अष्टापद इतना नजदीक नहीं हो सकता ये अष्टापद दूर पर रहा हुआ है और जम्मू द्वीप प्रणाली के अंदर और लवन समुद्र के अंदर भी 16,35,000 और 200 माइल जो है अयोध्या से जो है अयोध्या है और वहाँ से जो है 96 किलोमीटर के ऊपर जो है ये गिरिराज है और ये गिरिराज अभी गिरिराज जो है ये भी गिरिराज ही है और ये गिरिराज के ऊपर जो मंदिर है वो मंदिर की जो है लंबाई कितनी है पता है 144 किलोमीटर सॉरी अयोध्या नगरी जो है वो कितनी लंबी है क्योंकि 144 किलोमीटर जो है लंबी है और 96 किलोमीटर जो है पौड़ी है कितनी है अयोध्या नगरी जो है वो अयोध्या नगरी 144 किलोमीटर लंबी और 96 किलोमीटर जो है पौड़ी इतनी बड़ी अयोध्या नगरी है और जो है इस तरीके से और वहाँ से 96 किलोमीटर के ऊपर जो है अयोध्या नगरी है। चलो वापस एक स्तुति के प्रारंभ से जो है तीसरी गाथा और तीसरी गाथा से जो है आगे की स्तुति के अंदर आगे बढ़ते हैं तीसरी गाथा जो हमें देखी जरी वही गावाड़ो हाँ जो हमें लगी वही गावाड़ो
श्री सिद्धगिरी से 5 लाख किलोमीटर जो दूर है, श्री सिद्धगिरी से 5 लाख किलोमीटर जो दूर है, वह पतित पावन तीरथ पर प्रीति हमें भरपूर है। पतित पावन तीर्थ पर प्रीति हमें भरपूर है। बस 8 योजन दूर है ये तीरथ विनिता नगरी से, बस 8 योजन दूर है जो तीरथ विनिता नगरी से। ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, 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 ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि। जब गिरिराज रमतो पे एक डगलो हालो, जरा मन में वो संकल्प करता करता हालो। गिरिवर चढ़वानी मर मन वाला की आस, प्रभु ने मड़वानी अंतर माचा की आस। गिरिवर चढ़वानी मर मन वाला की आस, प्रभु ना दर्शन दे मर मन माचा की प्यास। तारा दर्शन कर मुझे मन प्रीत छे तारी, तारा दर्शन कर मुझे मन प्रीत छे तारी। तारी चौखट हूँ पहुँचूं बस चाहत श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना, ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना। सिद्धि माटे गावी पड़े साधना ने सरगम, ओ जिनवर मराद जिनवर। सिद्धि माटे गावी पड़े साधना ने सरगम, राह जोई बैठी प्रभु क्यारे मळे संयम संयम क्यारे मळशे, क्यारे क्यारे मळशे के मुझने क्यारे मळशे, संयम क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, क्यारे क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे। सिद्धि माटे गावी पड़े साधना ने सरगम, राह जोई बैठी जिनवर क्यारे मळे संयम संयम क्यारे मळशे, क्यारे क्यारे मळशे, मुझने क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, क्यारे क्यारे मळशे, संयम क्यारे मळशे, क्यारे क्यारे मळशे। और आप भगवान ने कहा के तो लागे रे गिरती हरिओं से चारों चारों लागे रे, गिरती झरनों में से प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग थारो थारो लागे रे, संसारी नो संग थारो थारो लागे रे, गिरती झरनों में से प्यारे, गिरती झरनों में से खारो
तो संसारी खूब पसंद नहीं नहीं है तो मारा हाथ एक सुर में गाओ नहीं संसारी नो संग थारो हरो लगे रे संसारी नो संग क्या बात है नवी शक्ति के लिए जोरदार ताली हो जाए वीरती धरनो हरो लगे रे वीरती धरनो सुंदरी रानी कहती है अब सागर से भारी ममले तरता नावे हो अब सागर से भारी ममले तरता नावे अब सागर से भारी ममले तरता नावे हो अब सागर से भारी ममले तरता नावे करवाने घड़ी होश मुझे कौन हवे बुखारी संयम नो आपंथ एक ज साचो लागे रे संयम नो आपंथ एक ज साचो लागे रे संसारी नो संग खारो संसारी नो संग खारो के संयम क्या रे मणशे क्या रे मणशे मुझसे क्या रे मणशे संयम क्या रे मणशे संयम क्या रे मणशे क्या रे मणशे संयम क्या रे मणशे क्या रे मणशे सिद्धि माटे गावी पड़े साधनांती सरगम सिद्धि माटे आवी पड़े साधनांती सरगम राह जोई बैठी जिद पर चारे मरे संयम संयम चारे मरशे चारे मरशे मुझसे चारे मरशे संयम चारे मरशे संयम चारे मरशे चारे मरशे लाखों बरस प्रवचन प्रभु पुत्र ध्यान में यहाँ चारित्र अंगीकृत करे प्रभु पुत्र ध्यान यहाँ चारित्र अंगीकृत करे सुंदर सती साध्वी बने यही तीर्थ के महाशृंग पर सुंदर सती साध्वी बने तीर्थ के महाशृंग पर ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना ऐसे श्री अष्टापद गिरि को कोटि कोटि वंदना ऐसे श्री अष्टापद